गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन के लिए हमें ब्रेसअप करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कल की मंथली एक्सपायरी, अप्रैल वायदा एक्सपायरी से ठीक एक दिन वाला सेशन, जब आमतौर पे एक सिग्निफिकेंट मूव भारतीय बाजार दिखाते हैं। और वैसे भी इस एक्सपायरी वीक में हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ लौटती हुई। कल बैक टू बैक दूसरा ट्रेडिंग सेशन था 1% की निफ्टी सेंसेक्स में मजबूती का। आज कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर रिएक्ट करना है, कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे और आज शाम के लिए बाजार तैयारी कर रहा होगा फेड मीट आउटकम की, जो बाइडेन साहब की 100 डेज कंप्लीशन की स्पीच पर। ऐसे में क्विकली देख लीजिए ग्राउंड रिपोर्ट कैसी है। अमेरिका में रिकॉर्ड हाइज के आसपास S&P और उन लेवल्स के आसपास एक कंसोलिडेशन है। माइनर वीकनेस थी नैस्डैक में, वो भी इसीलिए क्योंकि बढ़िया नहीं कहूंगा, बड़ी टेक अर्निंग्स लाइंड अप है। उससे पहले की हल्की बहुत नर्वसनेस होगी, लेकिन एकदम फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला है। और SGX निफ्टी एशिया पे दिखा दीजिएगा पिच रिपोर्ट में, और SGX निफ्टी दिखा रहा है कि कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास एक फ्लैट ओपनिंग की इंडिकेशंस वहां से आते हुए हमारे बाजारों की शुरुआत होगी। नीरज जी, ऐसे में ग्राउंड, ऐसे में पिच कैसी स्टैक्ड अप है? देखिए, अपने यहाँ की पिच के लिए कल जैसा माहौल था, आज थोड़ा सा उससे गड़बड़ माहौल है क्योंकि नंबर्स फिर से एक बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं कोविड वाले। हालांकि मुंबई के नंबर अभी भी सब 4000 है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये सारा अपडेट जो है ना रात में 12:15 बजे तक का है। 12 बजे से सुबह तक 8 घंटे हो चुके हैं, तो इसका अपडेट हमें पता नहीं है अभी। तो पिच कह सकते हैं आपकी एक अनसर्टेन वाला है। अमेरिका का जो ग्राउंड है उसमें आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइंड अप इवेंट जो है वहाँ से कोई बहुत अनहोनी चीज़ निकल के नहीं आनी है। मोटे तौर पे लोगों को पता है कि क्या क्या हो सकता है फेड में या बाइडेन साहब की स्पीच में। मैंने बताया कि स्टेट टैक्स शायद वो ड्रॉप करने वाले हैं कि वेल्थ टैक्स शायद ना लगाएं, तो वहाँ से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगा। असली खेल ये है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो अमेरिका बाजार जैसे अपने लोकल रिजल्ट्स वहाँ पे उस पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। बड़ी चीज़ जो है भारत के लिए है कि जो इस समय हमारी दिक्कतें हैं उसमें ओवरऑल ट्रेंड क्या बनेगा, उसी पे हमारी पिच पे माहौल बनेगा। और रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बढ़िया माहौल बनेगी, और जो रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं उनकी पिटाई हो रही है। तो मेरी टीम में हालांकि बाई पूरा है, ज़्यादा उसमें सेल वेल हमने नहीं रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ दिख रही है और जिस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं उससे लगता है कि समस्या का हल जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और मुंबई जैसे शहर में अगर मुश्किल जल्दी से आसान होती दिख रही है तो ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मेरी स्ट्रेटजी में बाई साइड है पूरा। बिल्कुल ठीक। वो है तो 10 के 10 बल। एक्सपायरी वीक में लग रहा था कि कुछ हद तक स्ट्रेंथ लौटेगी पिछले हफ्ते की बढ़िया बेस फॉर्मेशन के बाद। ऐसे ही हो रहा है, तो 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ मैं भी अप्रोच करूंगा। अलग अलग रैशनल के साथ तो 10 बल्लेबाज चूज करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो रैशनल आपको समझाते चलूंगा। सबसे पहले रोज एक बैंकिंग स्टॉक, प्राइवेट बैंकिंग दिग्गज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। परसों ICICI और उसके साथ एक्सिस उतारा था। कल HDFC बैंक की बारी थी और आज वापस एक्सिस बैंक से शुरुआत कर रहा हूं। मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में अभी भी दमखम बचा हुआ है। एक्सिस बैंक के नंबर्स पे हम आज सुबह सुबह रिएक्ट करने वाले हैं। और हेडलाइन नंबर्स, साल दर साल NII 11%, 2600 2700 करोड़ रुपए का मुनाफा। इसके अलावा इंटरनल्स देखिए, Q-on-Q रिस्ट्रक्चर्ड बुक 32% गिरी, वॉचलिस्ट 10% का Q-on-Q डिक्लाइन, डिपॉजिट्स में 10% साल दर साल 8% Q-on-Q इंप्रूवमेंट, एडवांसेस में भी लाइकवाइज इसी मैग्नीट्यूड का इंप्रूवमेंट है। हर पैमाने पे नंबर्स स्ट्रांग हैं। मंडे को जब मैंने मेंशन करा था तो ICICI बैंक के रब ऑफ के साथ इसने भी अच्छा आउट परफॉर्म करा था। कल थकावट थी, नंबर से पहले नर्वसनेस थी। मुझे लगता है आज वापस मोमेंटम रीगेन करना चाहिए, इसीलिए एक्सिस बैंक पहला स्टॉक। दूसरा है TVS मोटर्स। वाकई स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स इस कंपनी, इस टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ने डिलीवर करके दी है। 660 के साल के हाइस, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपए साल के हाइस से नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। आय में 52%, 52% का जंप, EBITDA 118% का इंप्रूवमेंट, बाजार उम्मीद से बेहतर। और हम आमतौर पर ऑटो कंपनीज की मार्जिन प्रोफाइल बहुत क्लोजली वॉच आउट करते हैं। 310 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, बाजार उम्मीद कर रहा था इंप्रूव होंगे, लेकिन 220 बेसिस पॉइंट की, तो उम्मीद से कहीं बेहतर मार्जिन में ट्रैक्शन, और इसीलिए मुनाफा 290% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। थम्स अप है नंबर्स के लिए, खरीदारी करने का कॉल। और इसी का एक रब ऑफ है
टीवीएस श्री चक्रा, टीवीएस ग्रुप की कंपनी को मैं मेंशन कर रहा हूं। 2200-2300 साल के हाई से 500 रुपए, 400-500 रुपए ऑड लेवल्स करेक्ट होकर कामकाज कर रही है। रीसेंट वीकनेस के बाद अब लग रहा है ये स्टॉक चलने की तैयारी में है। इनफैक्ट यस्टरडे एक बड़ा कॉन्फिडेंट मूव आया था 3 से 4% का इस टीवीएस श्री चक्रा के स्टॉक में। टीवीएस यूरो ग्रुप नाम का की ब्रांड से टायर्स बेचते हैं और बाइक टायर के स्पेशलिस्ट है, जिसमें टीवीएस मोटर्स जो अच्छा नंबर्स दिखा रहा है उसको सर्विस करते हैं, सबसे बड़ा क्लाइंट। और इसके अलावा बाकी सारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, हीरो, होंडा, बजाज ऑटो, यामाहा, ये ओईएम्स जो हैं सब इसके क्लाइंटल लिस्ट में। बढ़िया कंपनी है, बढ़िया रबॉफ होगा और चार्ट्स भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसीलिए खरीदारी करने का इस स्टॉक में कॉल। मेरी टीम में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नतीजों पे ही ज़्यादा फोकस किया। कल 2 रिजल्ट्स आए थे जिनकी बाद में जब रिव्यू कमेंट्री आई मैनेजमेंट से बातचीत की बात तो बड़ी इंकरेजिंग लगी। एक तो हटसन एग्रो की बात मैं कर रहा हूँ। हटसन एग्रो के रिजल्ट्स तो बढ़िया थे ही थे। 24% का आमदनी में बढ़त देखने को मिली है और प्रॉफिट में इनकी ग्रोथ 6 टाइम्स है। 618% की ग्रोथ है। 7.8 करोड़ से बढ़ के 58 करोड़ हो गया है। इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने जो अपनी कमेंट्री की उसमें रिव्यू जो किया है कि हाल फिलहाल में इन्होंने 3 नए प्लांट लगाए थे जो महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्रा में थे। वो सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनको अगेन रैंप अप करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ सबकी कैपेसिटी फिर से बढ़ाई जाएगी और नए नए मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और एक नॉर्थ आंध्रा में नया प्लांट लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छा संकेत दे रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि जब उन्होंने इन प्लांट को शुरू कर लिया था तो उनको एक्सपेक्टेशंस थी कि रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ आएगी और वैसा नतीजों में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट को कमेंट्री के बाद फिर से रिव्यू करना चाहिए और बहुत बढ़िया नतीजों के बाद इसमें खरीदारी बनती है। इसी तरीके से कंपनी जेटीएल इंफ्रा, इसके भी जो रिजल्ट्स आए मार्केट में ही आ गए थे कल, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। इनका जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें 66% की ग्रोथ देखी गई है, यानी 38,000 टन पाइप बेचे इन्होंने लोहे के। ये इंफ्रा कंपनी नहीं, ये लोहे के पाइप बेचने वाली कंपनी है और इनके रेवेन्यूज़ में 250% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो करीब करीब जो है 16-17 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, 3 गुना हुआ है। कहने का सेंस ये है कि जितनी पाइप बनाने वाली कंपनी से ये शायद पहली कंपनी जिसने नतीजे पेश किए, गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश गवर्नमेंट की तरफ से है, नल से जल है और तमाम गैस पाइपलाइन है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आफ्टर रिजल्ट अगर इनको आप रिव्यू करें तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए 2 शेयर्स हमने रिजल्ट्स के आधार पर लिए, हटसन एग्रो और जेटीएल इंफ्रा। चलिए अगले 2 स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं क्विकली। 3 स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, तीनों बाय कॉल थे। अगला है इन्फो एज। पिछले हफ्ते भी उतारा था यही कहते हुए कि बड़े अच्छे जंक्चर पे खड़ा है। 5,800 5,900 के हाई से करेक्ट 1,000 रुपए करेक्ट हो गया था जब पकड़ा था। 4600 के आसपास के लेवल्स थे। लगातार धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरह के गेन्स ईक आउट कर रहा है ये स्टॉक। और स्टोरी समझ लीजिए, सब जानते थे FY22 में वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है और इनकी इन्वेस्टी कंपनीज आजकल ज्यादा करके इस कंपनी के लिए ज्यादा फोकस में रहती हैं। जोमैटो, पॉलिसी बाजार, इन दोनों में वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रीट बहुत कीनली वेट कर रहा है। ये दोनों इन्वेस्टी कंपनीज गजब कर रही है। अब जोमैटो की तरफ से अपडेट्स आ गए हैं। जोमैटो जो IPO लाने की तैयारी कर रहा है उसमें फ्रेश इशुएंस होगा, नए शेयर जारी होंगे और OFS आएगा। OFS आएगा इन्फो एज के जरिए, जो कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपए के शेयर्स वर्थ बेचते हुए नजर आएंगे इस OFS में। जोमैटो में दरअसल इन्फो एज ऑलमोस्ट 18, 18.5, 19% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं। कुछ चंक इस IPO में बेचते हुए नजर आएंगे। वो वैल्यू अनलॉकिंग जो हम वेट कर रहे थे इन्वेस्टी कंपनीज में, बड़ी इन्वेस्टी कंपनीज में, उसकी शुरुआत, इसलिए इन्फो एज अभी भी रडार पर रखेगा। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली प्रीवियस हाइस को ब्रीच करके 6,000 के पार जाने की तैयारी करेगा, पर वो अपना समय लेगा। अभी ट्रेडिंग के लिए आज जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, क्विक हील को रडार पर रखना है। ये स्टॉक वैसे कहने के बाद चलता नहीं चलता अपने राम भरोसे है इसका, लेकिन बढ़िया मूव के बाद अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है उस स्टॉक में और होपफुली एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली की तैयारी करना। अब टाइम करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कल क्या हुआ, बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इन्होंने जो बायबैक आने वाला है सेबी को उसका ड्राफ्ट ऑफर सबमिट कर दिया है। वो बायबैक इसके लिए बड़ा ट्रिगर है। ध्यान रखिए 63 लाख शेयर्स 245 रुपए पे बायबैक होने, और 63 लाख शेयर्स इस कंपनी के लिए हो गया ऑलमोस्ट इसकी आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 10%। तो बड़ा चंक बायबैक, बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम में, इसीलिए ये अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट करा था, वीकनेस नहीं आई थी।
और होपफुली नेक्स्ट लेग ऑफ मूव शुरू होना चाहिए इस स्टॉक का। तो रिडाप रखिएगा, स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर है। मुझे लगता है खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है, ये 200 के पार जाने की इवेंचुअली तैयारी करेगा। बिल्कुल। तो अब इसके साथ ही मेरी टीम के अगले खिलाड़ी एक और ब्रिटानिया, इसके रिजल्ट आप देखेंगे तो एक बारगी आपको लगेगा कि इन्होंने कई फ्रंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, जैसे प्रॉफिट के फ्रंट पे और मार्जिन के फ्रंट पे। लेकिन उसको समझिए ज़रा, कमेंट्री क्या है। कंपनी कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए करीब 100 करोड़ रुपए का इनको इन्फ्लेशनरी प्रेशर अपने ऊपर लेना पड़ा है, और एड रेवेन्यू वगैरह को नॉर्मलाइज किया है इन्होंने पिछले क्वार्टर के सामने। और साथ ही साथ इन्होंने जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 3-4% का इन्फ्लेशन का इनके ऊपर आया, अभी आपने देखा होगा आंकड़े। लेकिन कंपनी ने रिसेंटली एक प्राइस हाइक लिया है कई सारे प्रोडक्ट्स में, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 8% पे मेंटेन रखी है। तो किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, मार्जिन और वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्रंट पे बिल्कुल उन्होंने मेंटेन किया है, मार्जिन में जो हिट हुआ है वो शायद अगले क्वार्टर में ये मेंटेन कर लेंगे, तो इसीलिए इन्होंने प्राइस हाइक ले लिया। और हमें लगता है कि ये जो फसल अभी कटी है, इसके बाद से आप देखेंगे तो गेहूं की कीमतें भी आपको सबसाइड होती हुई दिखेंगी, तो एक मेजर जो बिस्किट इंग्रेडिएंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो नीचे आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए और डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिन से कई स्टॉक में काउंटर कॉल ले रहा हूँ। मैंने SBI कार्ड्स में काउंटर कॉल लिया, मैंने कैडिला में लिया, और सारे स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको रिजल्ट्स को एक बारगी फ्लैश देखने के बजाय समझने की ज़रूरत है। ब्रिटानिया में खरीदारी करिए। बजाज फाइनेंस नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से एक इसको तरह बहुत स्किल्ड CFO ने इस बैलेंस शीट को मेंटेन किया है, लेकिन नंबर ठीक दिख रहे हैं और कोशिश इनकी बेहतर दिख रही है। प्रॉफिट इनका जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा 30-40 करोड़ ज़्यादा बढ़ के आया है, और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी हमारे अनुमान से 200 करोड़ के ज़्यादा के आसपास आई है। तो मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मुश्किल के दौर में जिस तरह से कंपनियाँ परफॉर्म कर रही हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और 5वां स्टॉक है हमारा सीमेंस। सीमेंस को मैंने इसलिए लिया है कि इस स्टॉक को आप अगर मिस करेंगे तो बड़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। रीज़न बताता हूँ आपको, अभी आगे जब बताऊँगा ABB के रिजल्ट तो उसको कहूँगा। ये कंपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो इस समय सबसे ज़्यादा काम आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे मैकेनिकल काम बहुत ज़्यादा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका जो बड़ा वर्क है वो इनको नेक्स्ट लेग दे रहा है, तो इसलिए सीमेंस को यहाँ पे रखा है। बाकी जब ABB की बात करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए अब डिपेंडेबल की बात। आपके 5 हो गए ना नीरज जी? जी 5 हो गए मेरे। हाँ, तो डिपेंडेबल की बारी आ गई। हफ्ते का मिड पॉइंट आ गया है, आधा हफ्ता निकाल दिया, आधा ही बचा है, तो बात कर सकता हूँ। यूनाइटेड ब्रेवरीज को स्क्रीन पर दिखाइए। ये आज का डिपेंडेबल स्टॉक किंगफिशर टाइप परफॉर्मेंस है इसका क्वार्टरली नंबर्स में। ये मार्च के पीक से स्टॉक 9 से 10% करेक्टेड लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और बढ़िया नंबर्स। आय में 17% का जंप, एबिटा इस कंपनी का ऑलमोस्ट 100% का इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 270% का जंप, और नेट प्रॉफिट्स में भी 133% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन्स 9%, 9.5% से बढ़कर 17%। इस तरह का गजब का ऑपरेशनल बीट दिया है, इसीलिए इस कंपनी को रडार पे रख रहा हूं। और एक्साइज से आप सबकी जो मदद हो रही है स्टेट एक्सचेकर्स में, वो भी बहुत कमेंडेबल है। यूनाइटेड को रडार पे रखिए, 1190 के टारगेट्स। अगला स्टॉक जो मेरा डिपेंडेबल है वो ABB है। जैसे मैंने कहा था ना कि इसको सीमेंस को जोड़ के भी देखिएगा, लेकिन ABB के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स बड़े बढ़िया दिखे हैं। प्रॉफिट 141 करोड़ का आया है, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद 90-95 करोड़ के आसपास आएगा। रेवेन्यू 1629 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा स्लाइटली कम है कह सकते हैं आप, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 7.7 सामने 8.1%। तो नंबर यहाँ पे अच्छा है। जो मैं आपसे कहता कि सीमेंस को इससे कंपेयर करिएगा, बिजनेस काफ़ी इनका मिलता जुलता है ABB इंडिया का और सीमेंस का, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाला काम ये करते हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट तो उसमें रहेगा ही, लेकिन उसमें हेल्थ वाला है और इसमें प्योरली रिजल्ट्स पे जो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, खरीदारी करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। सीधे सीधे सौदा डालिए और कमाई करिए। चलिए बीच वाले सेगमेंट में पहुंचते हैं, फ्री हिट और पिंच हिटर।
फ्रीड के तौर पे मैंने हैथवे केबल को लिया है। देखिए ये लॉकडाउन का दौरान वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट कंपनीज, रिजल्ट्स, ये सारे बड़े फैक्टर्स हैं और जिसकी वजह से इसमें तेज़ी बन रही है। कल इसमें खबर आ रही है सिंगापुर गवर्नमेंट ने 1,60,00,000 शेयर्स खरीदे हैं 22 रुपये 22 पैसे के प्राइस पे। बड़ी क्वांटिटी है और बड़े इन्वेस्टर्स के तौर पे आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें एक तेज़ी बन सकती है। इसके साथ ही लक्स इंडस्ट्रीज़, इसमें निप्पॉन एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी जो म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी है, उसने इसमें 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं 1875 रुपये के प्राइस पे। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अंडर गारमेंट के सेगमेंट में है और प्राइस में तो कल इसका सीएमपी देखा 1893, तो बड़ा मुझे सरप्राइज हुआ कि 1200-1400 के आसपास मैंने इसको ट्रैकिंग छोड़ दी थी पिछली बार, लेकिन 1900 रुपये इस समय ट्रेड करा। लेकिन इस प्राइस पे यानी 1875 पे अगर निप्पॉन को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में और तेज़ी बनेगी। तो आज का टारगेट 2000 रुपये, उससे ऊपर का लेके चले, खरीदारी कर सकते हैं। ओके, क्विकली आज का फ्रीड स्टॉक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 260 रुपए साल के हाईज, वहां से अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज, और खैर प्रीवियस हाईज तो भूल ही जाइए, सब जानते हैं किस तरह की पिटाई स्टॉक में हुई है। अच्छा, इसमें मैं आजकल वो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूँ डिपेंडेबल फ्रीड के तौर पे जहां पे फंड्स की बाइंग एग्रेसिव हो रही है। HSBC ग्लोबल ने 11.5 लाख शेयर यानी कि 1/4 इक्विटी खुले बाजार से खरीद ली इस कंपनी की, स्टेक बढ़ाकर अब 5.08% पे पहुंचा दिया है। इस तरह की एग्रेसिव बाइंग हुई है और वैसे खबरों में आज वैसे भी था वायदा कर्व से जो था ये स्टॉक बाहर आया है आज, इसको डाप रखेंगे। लवेबल लॉन्जरे, ये एक और रब ऑफ वाला, क्योंकि नीरज जी ने लक्स इंडस्ट्रीज की निप्पॉन एएमसी की बाइंग की बात करी, वो लार्ज ट्रेड कल हुआ था। लवेबल लॉन्जरे को डाप रखिए 115 साल के हाई। ये स्टॉक वैसे पहले 400 प्लस के लेवल्स देख चुका है, बहुत तगड़ा करेक्ट होने के बाद अब रह के इंडिकेशंस देता है चलने के। तो रीसेंट वीकनेस के बाद तैयारी हो रही है मूव दिखाने की, होपफुली आज के सेशन में। लेकिन आज के लिए जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और हम दोनों की टीम्स का स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस में। पहला स्टॉक है सिम्फनी, कूलिंग प्रोडक्ट बनाती है, बड़े बड़े इनके जंबो के नाम से कूलर्स आते हैं और अब धीरे धीरे जो है एंटरप्राइज कॉर्पोरेट कूलिंग भी बड़ी प्लेयर के तौर पर सामने निकले हैं। नतीजे कल आए, इनके मुनाफा इनका जो है 55% ग्रो करके 62 करोड़ पे आया है और रेवेन्यूज़ में 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी जो ये क्वार्टर जारी है ना, इसके रिजल्ट जब आप आते हुए दिखेंगे यानी वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर के, तो आपको और शानदार दिखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत जिस तरह से पड़ रही है, लोग घरों में काम कर रहे हैं तो 12 घंटे बजाय 24 घंटे एसी चलाना पड़ रहा है, तो उसका प्रोडक्ट पे इन पे फ़ायदा देखते मिलेगा। इसके साथ ही निप्पॉन लाइफ एएमसी ने भी कल अपने रिजल्ट पेश किए हैं। एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एएमसी बेस्ट रिजल्ट इनके आए हैं। हर सेगमेंट में उन्होंने काम किया है, रिटेल ग्रोथ की है, AUM काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और इनकी जो आमदनी है वो 302 करोड़ के आसपास ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो AMCs में एज ऑन डेट बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर निप्पॉन दिख रही है, तो इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। चलिए, आखिरी के दोनों स्टॉक्स भी खरीदारी और एक ही थ्रेड से वीव्ड हुए स्टॉक्स हैं। तो केशोराम इंडस्ट्रीज पहला 90 के ईयर हाईज, टॉप हाईज ट्रेड करता हुआ, और इनकी जो प्रमोटर एंटिटी है BK बिरला ग्रुप की जो एंटिटी है मानव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, उसने कल 44 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए इस कंपनी के, रिलीज कराए। लाइकवाइज बिरला टायर्स को डाप रखिएगा। एक तो टीवीएस के स्टॉक को मैंने मेंशन करा था शुरुआत में, बिरला टायर्स यहाँ पर 58 के साल के हाईज, तो ये तो आधा हो के वहां से कामकाज कर रहा है। और यहीं पे यहाँ पे भी वो प्रोमोटर एंटिटी मानव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जो कि BK बिरला ग्रुप एंटिटी है, 11 लाख के आसपास शेयर्स इन्होंने भी प्लेज से रिलीज करा है। दोनों में खबरें, दोनों अच्छे जंक्शन पे खड़े हुए ट्रेडिंग बेट्स हैं, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर। और क्विकली मेरी 10 की टीम दिखा दीजिए सीधा सौदा की। नीरज जी, ये सीधे सीधे 10 खरीदारी के सौदे हैं, क्या पसंद आ रहा है? मुझे लगता है यूनाइटेड ब्रूवरीज के साथ जाना चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और अपने ये मार्च के हाई से 10-15% नीचे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैच करने की कोशिश करेगा, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। हालांकि इस समय थोड़ा सा मिलने में लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जुगाड़ कर ही लेते हैं। जो जिसके अंदर चाह है ना, राह निकाल लेता है वो। और मुंबई में तो होम डिलीवरी हो भी रही है, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट के दम पे स्टॉक कैचअप करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यही कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। मिलने में दिक्कत हो रही है क्या?
नहीं, मतलब ओपन मार्केट में नहीं है, होम डिलीवरी तो लोग ले ही रहे हैं। अच्छा ठीक है। आपकी 10 की टीम में बहुत सारे स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हैं, और आजकल आप जो एक कॉन्ट्रा बेट लेते हैं, एसबीआई कार्ड्स कल मैंने देखा, ब्रिटानिया, लेकिन जो पसंद आ रहा है एकदम क्लियर कट नंबर्स बहुत स्ट्रांग, हैट्सन एग्रो के नंबर्स के लिए तो थम्स अप है स्टॉक पे, तो होपफुली आज अच्छा मूव ये स्टॉक दिखाना चाहिए। चलिए मेरे 10 सीधा सौदा के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। 10 के 10 आज फिर से बाय कॉल्स आते हैं। एक्सिस बैंक, रोज एक प्राइवेट बैंकिंग मेजर के साथ शुरुआत कर रहा हूं टीम की। आज एक्सिस बैंक नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इंटरनल स्ट्रांग है, इसलिए खरीदारी। टीवीएस मोटर्स के अच्छे नंबर्स के दम पर खरीदारी का कॉल। मार्जिन्स में एक बढ़िया बीट है स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस के सामने। उसका रब ऑफ शायद आना चाहिए टीवीएस श्री चक्रा में, टीवीएस ग्रुप एंटिटी, और बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है। इन्फोएज खबरों में जोमैटो के जिस आईपीओ का इंतजार था, इसकी इन्वेस्टी कंपनी, उसमें ये लोग 750 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस के जरिए शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। क्विक हील, वो बायबैक रिलेटेड डिटेल्स जो है वो सेबी को इन्होंने सौंप दी हैं, और बड़ा एग्रेसिव है, हम सब जानते हैं। 245 के आसपास बायबैक, ऑलमोस्ट 9-10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी का। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये स्टॉक इवेंचुअली चलना शुरू करे। डिपेंडेबल का दर्जा दिया था यूनाइटेड ब्रेवरीज स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पर। इंडियाबुल्स हाउसिंग में फंड की बाइंग, एचएसबीसी ग्लोबल ने 11.5 लाख शेयर्स खरीद लिए, अपनी स्टेक जो है 5% के बियॉन्ड ले गए। लवेबल लॉन्च रहे क्योंकि लक्स इंडस्ट्रीज को लेकर खबरें थी, उसका रब ऑफ स्टॉक में आना चाहिए। केसोराम इंडस्ट्रीज और बिरला टायर्स, दोनों में प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़ाए उस न्यूज पेक पर। ये दोनों स्टॉक्स हाईलाइट किए। चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस मेरी टीम पे भी आपको मिलेगा, और ज़्यादातर कंपनियां नतीजों के आधार पे यहाँ पे शामिल की गई हैं। तो शुरुआत में जैसे हमने कहा था कि हैट्सन एग्रो पे नज़र रखिएगा, नतीजे तो दमदार हैं ही हैं, और जो कंपनी ने अपने रिव्यू कमेंट्री दी है उसमें भी बहुत बढ़िया आउटलुक दिया है। कई सारी जगहों पे जो एक्सपेंशन किया है उसको और रैंप अप करने की तैयारी, कई नए और मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी। इसके साथ ही जेटीएल इंफ्रा, पाइप बनाने वाली कंपनी है, दमदार प्रदर्शन है इसका। वॉल्यूम देखिए 60% के आसपास बढ़ाती हुई दिखी, खरीदारी करिए। ब्रिटानिया में नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक एक लिया है, मार्जिन इंप्रूव होगा अगले क्वार्टर में, और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था फूड का खास तौर पे व्हीट का, वो थोड़ा ईज होता हुआ दिखेगा, तो उसमें ठीक लग रहा है। इससे ज़्यादा बजाज फाइनेंस के नतीजे बहुत बढ़िया हैं, और यहाँ पे प्रदर्शन स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। एबीबी इंडिया के नतीजे बहुत दमदार नतीजे हैं, बहुत ही, मतलब डबल कर दिया उन्होंने अपना प्रॉफिट, तो वो फ़ायदा इसको स्टॉक में दिखेगा। और सीमेंस जो इसी ग्रुप, इसी बिजनेस सेगमेंट की कंपनी है, तो उसका असर इस पे ज़रूर दिखेगा। साथ ही हेल्थ इंफ्रा में सीमेंस का बहुत काम है, और इस समय जो दुनिया भर की परिस्थिति में लगता है उसको इसका गेन भी आता हुआ दिखेगा। हैथवे केबल में बहुत बड़ी बाइंग की गई है सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए उसमें खरीदारी करके चलिएगा। और हमें लगता है कि जो लक्स इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें निप्पॉन एएमसी ने स्टॉक खरीदे हैं 1875 के प्राइस पे, वो भी इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अंत में दो जो आखिरी वाले स्टॉक है पावर प्लेस के तौर पे, उसमें सिम्फनी और निप्पॉन लाइफ का रिजल्ट। सिम्फनी के नतीजे बहुत बढ़िया हैं, क्वार्टर फर्स्ट के लिए भी आउटलुक बहुत अच्छा दिख रहा है, और निप्पॉन लाइफ ने Q4 की क्लोजिंग बहुत ही अच्छे पैमाने पे की है, रिटेल्स की काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए।